अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, अंजुमन ताजुरान स्कर्दो के सदर गुलाम हुसैन अत्तर ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ताजरों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर जारी नोटिस पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा है कि ये इक़दाम गैर वाज़ेह, गैर मुशावरती और यकतरफा है, जिसे ताजिर बिरादरी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया माजी में भी होटल मालकान, तंदूर मालकान और लक्कड़ मंडी के ताजरों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर भारी रकूम वसूल कर चुकी है, ताहम इसकी कोई शफाफ रिपोर्ट या अमली फवाइद सामने नहीं आए। उनके मुताबिक बाजार में बिजली, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी के बावजूद ताजरों पर मजीद माली बोझ डालना नाइंसाफी है। सदर अंजुमन ताजरान ने सवाल उठाया कि अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो क्या ये अमल दीगर अजला समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में भी किया गया है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आवाम के सामने लाने का मुतालबा भी किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक पूरे खित्ते में इस हवाले से वाज़ेह और यकसा पॉलिसी नहीं बनाई जाती और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, तब तक अंजुमन ताजरान स्कर्दो रजिस्ट्रेशन मुहिम में ताउन नहीं करेगी। साथ ही ताजरों से इत्तेहाद बरकरार रखने और किसी भी जबरदस्ती की सूरत में एहतजाज की वार्निंग भी दी गई। तगोनी बलगार में रमजानुल मुबारक के आगाज के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इलाका मकीन मुसलसल 5 सहरियां बगैर बिजली के गुजार चुके हैं, जबकि दिन के औकात में भी बिजली मुकम्मल तौर पर बंद रहती है। मुतासरा अफराद के मुताबिक रमजान से कबल इंतजामी इजलासों में सहरी और इफ्तारी के दौरान बिला तातुल बिजली की फराहमी के वादे किए गए थे, ताहम ये दावे अमली तौर पर पूरे न हो सके। इलाका मकीनों का कहना है कि थले फेज 2 के खराब होने से बरदस बलगार पावर हाउस के सार्फिन भी शदीद मुतासिर हुए हैं। उनके मुताबिक महकमा बरकियात सब डिवीजन डगुने की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। बिजली की फराहमी के लिए कोई वाज़ेह शेड्यूल मौजूद नहीं और शिकायत के बावजूद मुनासिब जवाब नहीं दिया जा रहा। नौजवानान बलगार और डगुनी ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली घरों का शफाफ मुआयना किया जाए, गैर तरबियत याफ्ता मुलाजमीन की जगह काबिल ऑपरेटर्स तैनात किए जाएँ और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। खरमा में महकमा बरकियात के बीपीएस मुलाजमीन गुज़िश्ता 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन के मुताबिक मुसलसल ताखीर के बायस घरेलू अखराजात, बच्चों की तालीम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। मुलाजमीन का कहना है कि इस मसले से मुतादिद बार मुतलका हुक्काम को आगाह किया गया, ताहम ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया गया, जिससे वो जहनी दबाव का भी शिकार है। उनके मुताबिक महदूद वसाइल के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाहों की अदम अदायगी ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इस मामले पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई नायब सदर शेख अकबर रजाई ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी उनका बुनियादी हक है और 9 माह की ताखीर नाइंसाफी है। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम करके तनख्वाहें जारी की जाएं ताकि मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुश्किलात कम हो सकें। पाकिस्तान और भारत के नामवर बॉक्सर्स के दरमियान एक सनसनीखेज मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए शायकीन बॉक्सिंग खासे पुरजोश हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर और भारतीय बॉक्सर महेश 28 फरवरी को रिंग में आमने सामने होंगे और ये फाइट दोनों ममालिक के खेलों के शायकीन के लिए एक यादगार और दिलचस्प इवेंट साबित होगी। ज़राए के मुताबिक उस्मान वजीर इस फाइट के लिए दिन रात मेहनत और भरपूर तैयारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लिए एक और शानदार कामयाबी हासिल की जा सके। खेल के माहिरीन का कहना है कि यह मुकाबला सख्त, सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर होगा, जहां दोनों बॉक्सर अपनी बेहतरीन टेक्निक और ताकत का मुजाहरा करेंगे। शायकीन को तवक्को है कि यह फाइट पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक शानदार मुकाबले की हैसियत रखेगा और उस्मान वजीर अपने महारत और हिम्मत से सबके दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। राजा हुसैन खान मखबून की 14वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरहूम गिलगित बाल्तिस्तान में जुर्रतमंद सहाफ़त और आवाम के आइनी और बुनियादी हुकूक की जिद्दोजहद की एक नुमायाँ आवाज़ थे। रहनुमाओं का कहना था कि उन्होंने अपने कलम के जरिए खित्ते के मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर किया और आवाम की नुमाइंदगी करते हुए उनकी आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाए। इस मौके पर सैयद मेहदी शाह, गुलाम अब्बास और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान समेत
راجہ جدار اور دیگر رہنماؤں نے اپنے پیغامات میں کہا کہ راجہ حسین خان مقپون نہایت نڈر، باوقار اور معتبر صحافی تھے، جنہوں نے گلگت بلتستان میں صحافت کو ایک مضبوط اور باوقار شناخت دی۔ ان کے مطابق مرحوم نے نہ صرف عوامی مسائل کو اجاگر کیا بلکہ خطے کی تعمیر و ترقی اور حقوق کے لیے مسلسل جد و جہد بھی کی۔ رہنماؤں نے کہا کہ راجہ حسین خان مقپون کی رحلت سے خطے کی صحافت کو بڑا نقصان پہنچا، تاہم ان کی خدمات، اصولی موقف اور سچائی پر مبنی صحافت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور وہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک مثال ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔